ना अभी अपना ग्रुप चेक करा, मेरे साथ अभी बहुत बड़ा पोपट हो गया, बहुत बड़ा स्कैम, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हाय एवरीवन, मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। माइंड में बाल खोल के ब्लॉग करूँगी। Hello everyone, welcome back to my channel or welcome if you are new. Please do subscribe to this channel. ये क्या चाह रहा है आपका छोटा सा ही तो बटन है, उसे दबाने में इट इज़ नथिंग रॉन्ग। तो या नेवर माइंड माई हेयर, क्योंकि अभी पहली बार मैं सो के उठी हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कल अपने बालों के साथ कुछ तो शिटी चीज़ करने की कोशिश करी थी। दैट वॉज कर्लिंग देम विद अ स्ट्रेटनर। वाओ! कल है मेरा मैथ्स का एग्जाम एंड आज है 24th नवंबर। ओह, नवंबर चल रहा है। हाँ, 24th एंड हियर भी 2024। लेट्स गो। वी आर विटनेसिंग द ग्रेटेस्ट डेट ऑफ दिस ईयर गाइस। अभी मैं टाइम बता रही हूँ, आई कैन सी इट्स ऑलमोस्ट 11:30 राइट नाउ, मतलब सुबह के दिन के 11:30। और मैं अभी उठी हूँ जस्ट थोड़ी देर पहले, क्योंकि कल मैं रात में लेट सोई थी। फिर मैं ना सोच रही हूँ कि मैं पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ। आई टेक अ बैथ एंड मोस्ट प्रोबेबली आई ईट समथिंग, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अभी करेक्ट टाइम हो रहा है 11:39 राइट नाउ। तो आई एम थिंकिंग कि मैं करेक्ट 12 पे बैठ जाऊँगी, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। इस सिलेबस में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं विच आर स्ट्रेट लाइंस एंड कोनिक सेक्शंस। तो मेरे को उनकी NCERT पूरी कंप्लीट करनी है। एग्जाम्पलर से मैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वही देखूंगी एंड MCQs आई डू। और बाकी तो फिर मेरे को मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। बस ये चीज़ें करूँगी। आई थिंक इट वुड बी इनफ फॉर स्कूल एग्ज़ाम अभी के लिए, क्योंकि यार शादी का सीज़न है और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का। मेरा आई एम सो हैप्पी कि मेरा केमिस्ट्री का पेपर पोस्टपोन हो गया। अगर नहीं हुआ होता ना तो आई वुड हैव बीन कुक्ड इन द एग्ज़ाम, बट जय भगवान जी की। क्योंकि मुझे भूख लग रही थी तो आई डिसाइडेड टू ईट सम आलू भुजिया। मेरी फेवरेट नमकीन है और पंजाबी तड़का भी मेरे को बहुत पसंद है। और थोड़ी सी मैंने एस्थेटिक बनने की कोशिश करी यहाँ पे। सो प्लीज़ एन्जॉय, वीडियो छोड़ के मत चले जाना। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई स्टार्टेड विद मेकिंग अ टू डू लिस्ट, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप टू डू लिस्ट बना लेते हैं ना, सो यू हैव क्लैरिटी इन योर माइंड कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी है। तो मैंने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सारे चीज़ें लिख ली। आई डिसाइडेड कि मैं पहले NCERT के सारे क्वेश्चंस लगाऊंगी, देन उसके बाद आई विल मूव टू मिसलेनियस और सबसे लास्ट में आई विल गो विद एग्जाम्पलर। इसी में पढ़ने बैठने वाली थी, मम्मा ने मेरे को बोल दिया कि बाहर से शॉप से कुछ लेकर आना है, तो मैं पापा की जैकेट पहन के चल दी बाहर। और फिर उसके बाद मम्मा ने सामने मेरे नाश्ता रख दिया था ब्रेकफास्ट के लिए। जवे थे जो कि मेरे को इतने ज़्यादा पसंद नहीं, बट हाँ मैनेजेबल होते हैं, तो मैंने खा ली क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी उस टाइम तक भी। फिर उसके बाद खाने के बाद आई डिसाइडेड कि चलो अब पढ़ने बैठ जाते हैं। आई स्टार्टेड टू सॉल्व कोनिक सेक्शंस फर्स्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से आई डू इट बेटर। सो मैंने सोचा कि पहले जो आसान मेरे को जो लग रहा है वो मैं निपटा देती हूँ। तो मैंने कोनिक सेक्शंस किए एंड मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं वीडियो, स्पीड बढ़ा दी है, सो दैट यू कैन एन्जॉय और आप बोर भी ना हो। Very honest, maths is a subject which I didn't like a lot since my childhood, but still I opted it because I felt कि maths का होना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर में आपके साथ। You know, it just keeps your logical brain working. एंड मतलब मैथ्स का ऐसा है ना कि इफ़ यू गेट द कंसेप्ट क्लियरली, तब तो आपको वो बहुत अच्छी लगेगी। यू फील गुड जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड यू सी कि हाँ आंसर सही आया है। बट जब आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आते ना, व्हेन यू डोंट गेट देम, तब इट फील्स लाइक क्लूलेस, यू बिकम क्लूलेस कि आपको करना क्या है। सो उस टाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज द क्वेश्चंस। बाकी तो मैथ्स इज़ लाइक अ वेरी गुड सब्जेक्ट। एंड जी हमारा चैप्टर है कोनिक सेक्शंस। इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, लाइक सर्कल्स की इक्वेशन एंड देन वी हैव आर पैराबोलाज, हाइपरबोलाज एंड एलिप्स। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आपने ये चैप्टर कर लिया है तो फिर आपको कौन सा सबसे ईजीएस्ट पार्ट लगा। Another reason why I opted maths instead of bio, like I could have chosen medical and I could have gone with bio, but मैंने नहीं ली। एंड उसके पीछे एक फन फैक्ट है कि मेरे को
बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है बॉडी के बारे में पढ़ना फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। एंड लाइक उसमें इंसेक्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें होता है, तो फिर आई फील जस्ट पता नहीं अजीब सा लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा। एंड आई हैव लाइक अ ह्यूज फोबिया ऑफ इंसेक्ट्स एंड दीज थिंग्स, इस वजह से आई डिडंट ऑप्टेड। 2000 years later. ओके सो मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। मिसलेनियस में 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं जो मेरे को भी लगाने हैं, बट वो मैं यूट्यूब से देखकर करूँगी क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। एंड मैंने पूरा रिकॉर्ड भी नहीं करा क्योंकि ऑब्वियसली फिर आप लोग बोर हो जाते हैं मेरे को लिखते हुए देखते। मेरा फ़ोन भी लाइक वीडियो बनाते टाइम डेड हो गया था, आई डिडंट रियलाइज़, तो इस वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट द मेन क्वेश्चन इज़ एंड द मेन प्रॉब्लम इज़ कि मेरे साथ अभी बहुत बड़ा पोपट हो गया, बहुत बड़ा स्कैम, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मैंने ना अभी अपना ग्रुप चेक करा, अपना जीसी अपनी क्लास का, एंड देन आई गॉट द सर्कुलर सेइंग कि 25 को कल मेरा एग्ज़ाम है, जिस दिन देयर वुड बी ऑनलाइन क्लासेस ड्यू टू डीएम्स ऑर्डर एंड पोल्यूशन की वजह से। सो पेपर पोस्टपोन हो गया फिर से, केमिस्ट्री का भी गया, मैथ्स का भी गया। एंड मेरे को तो इतना डर लग रहा है ना कि अगर मेरी शादी वाले टाइम पर आ गए ना पेपर्स, तो आई एम सो डेड, आई बी सो कुक्ड भाई। तो बस अब मैं यही कर सकती हूँ कि मैं भगवान जी से प्रे करती रहूँ कि बस जब मेरे को शादी अटेंड करनी है उस टाइम पेपर्स ना हो जाएं, क्योंकि फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अच्छा ये हुआ ना कि मैंने एटलीस्ट प्रैक्टिस कर ली है, तो फिर ठीक है। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं लगा लूँगी एनसीईआरटी से। बाकी आई कैन ऑल्सो लाइक सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स टू जो मेरे को यूट्यूब पे मिले, तो वो भी मैं करूँगी क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए। एंड अब मेरा नेक्स्ट पेपर फिजिक्स का है, लेट्स जस्ट होप कि वो भी पोस्टपोन ना हो जाए, नहीं तो मेरे को लग रहा है हमारा स्कूल सारे कॉन्टीन्यूस डेज पे करवा देगा एंड फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखते हैं, चलो फिर तब तक के लिए गुड बाय, प्लीज़ डू कीप सपोर्टिंग मी एंड गुड बाय, बाय बाय।